अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज की इस क्लास में हम जमात हफ्तुम का बाब नंबर 2 तुड़शे और आसास के बारे में मुतालिया करेंगे। ठीक है, आज की इस बाब में हम ये जानेंगे कि तुड़शे क्या है, आसास क्या है। ठीक है, अब आइए सबसे पहले हम ये देखेंगे कि तुड़शे क्या है, यानी कि तुड़शे किसको बोलेंगे। नॉर्मली क्या होता है, हम हमारी आम ज़बान में ये बोलते हैं कि जो मज़े में खट्टे होते हैं वो तुड़शे कहलाते हैं, जबकि जो मज़े में कड़वे होते हैं वो आसास कहलाते हैं। लेकिन ये जो तारीफ़ है ये सही नहीं है। क्यों? क्योंकि केमिस्ट्री की लैब में हम हर किसी को हम टेस्ट करके नहीं देख सकते। ठीक है, तो इसके लिए क्या होता है, एक पीएच स्केल होता है। क्या होता है? एक पीएच स्केल, यानी कि पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन जिसको बोलते हैं। अगर पीएच स्केल में 7 से कम वैल्यू आ रही है, यानी कि 7 से कम है, तो उसको बोलेंगे हम तुड़शा है। जबकि पीएच स्केल में अगर किसी सॉल्यूशन की वैल्यू अगर पीएच स्केल में क्या हो रहा है, 7 से ज़्यादा आ रहा है, तब हम उसको बोलेंगे कि वो आसास है, यानी कि वो बेस है। इसके अलावा क्या है यहाँ पर, क्या बोलेंगे, मज़ाहिर, यानी कि इंडिकेटर्स क्या है। इंडिकेटर्स क्या है मतलब हम क्या करते हैं कि इस मज़ाहिर की मदद से हम ये जानते हैं कि हाँ, ये सॉल्यूशन क्या है, एसिडिक है, और ये बेसिक है, और ये न्यूट्रल है। ठीक है, किसकी मदद से? इंडिकेटर्स की मदद से। हम ये देखेंगे कि हमारे पास कितने तरह के इंडिकेटर्स हैं, और उसमें भी हम ये जानेंगे कि क्या वो इंडिकेटर्स मैन मेड है या फिर नेचुरल है। ठीक है, हम ये देखेंगे। तो हम जब देखें तो हमारे टेक्स्ट बुक में बहुत ही फेमस जो इंडिकेटर मिला वो था हमारा लिथमस पेपर। अब सवाल ये उठता है कि इस लिथमस पेपर को बनाया कहाँ से। तो ये जो लिथमस पेपर है, सबसे पहली बात, ये नेचुरल इंडिकेटर है, मतलब कुदरती तौर पर इसको लिया गया, इसको हम बनाए नहीं। और कहाँ से लिया गया इसको? लाइकेन से। कहाँ से? लाइकेन से हमने एक इंडिकेटर को तैयार किया और उसका नाम लिथमस पेपर रखा गया। अब एक और सवाल उठता है कि ये जो लिथमस पेपर है कितने तरह के होते हैं। तो हमारे पास जो लिथमस पेपर है 2 तरह के हैं। कौन सा? ब्लू लिथमस पेपर और रेड लिथमस पेपर। कौन सा? ब्लू लिथमस पेपर और रेड लिथमस पेपर। ठीक है, आगे हम ये देखेंगे कि कौन से सॉल्यूशन में ब्लू को डालने पर कौन सा कलर देता है और किस में हम रेड को डालने पर कौन सा कलर देता है, आगे हम देखेंगे। ठीक है, अब आइए, इसके अलावा हमारे पास नेचुरल जो इंडिकेटर्स में क्या आता है, गुड़ेल की पंखड़ियाँ, यानी कि जो हिबिस्कस जो फ्लावर है उसकी पंखड़ियों को हमने इंडिकेटर की तरह यूज़ किया। ठीक है, और आम का पत्ता, जो आम का पत्ता होता है वो शलजम, हल्दी, यानी कि जो खाने में हम हल्दी डालते हैं सालन में, वो हल्दी को भी हम क्या करते हैं, इंडिकेटर की तरह यूज़ किए। हाँ, इसके अलावा आज की इस बाब में हम ये देखेंगे कि कौन कौन से कीवर्ड्स है, कलीदी अल्फाज है। तो इसमें हमको जानने को मिलेगा इंडिकेटर के बारे में, यानी कि ये जो इंडिकेटर है हमको एक बताता है कि हाँ, ये एसिड है और ये बेस है और ये न्यूट्रल है, ये इसकी जानकारी हमें देता है। ठीक है, और एसिड का तो सबको मालूम है क्या होता है, एसिड जो होता है मज़े में खट्टे होते हैं, जबकि बेस जो होता है मज़े में कड़वे होते हैं। और जब हम बेस को छू के देखेंगे तब हमको सोपी जैसे फील होता है, मतलब स्मूथली फील होता है। जैसे कि आप साबुन को देखते हैं तो कैसे होता है, हमको चिकनाहट महसूस होती है ना, वो एक बेस है। ठीक है, और इसके अलावा जब आप साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तब पीएच अगर 7 से कम आ रहा है तो वो क्या होगा, हमारा एसिड होगा। 7 से ज़्यादा अगर पीएच बता रहा वो बेस होगा। और ये रेड लिथमस को देखेंगे, ब्लू लिथमस को देखेंगे, और एसिडिक सब्सटेंस क्या है उसको देखेंगे।
यानी कि अगर कोई भी सब्सटेंस है वो एसिडिक मीडियम में है, जैसे कि उसका पीएच 7 से कम बता रहा है, मतलब वो क्या है, वो एक एसिडिक सब्सटेंस है। जबकि इसी तरह अगर कोई सब्सटेंस है और जब हम उसका पीएच स्केल पे टेस्ट करते हैं और उसका जो पीएच निकल के आता है 7 से ज़्यादा, तो बेसिक सब्सटेंस होगा नॉर्मली। और न्यूट्रल सब्सटेंस यानी कि ऐसा सब्सटेंस जिसका पीएच ना तो 7 से कम है और ना 7 से ज़्यादा है, बल्कि 7 ही है, 7 है, पीएच 7 है, तो उसको बोलेंगे न्यूट्रल सब्सटेंस बोलेंगे। ठीक है, उसके एग्जाम्पल क्या होगा, साल्ट। जैसे नमक जो खाते हैं वो ना तो एसिड होता है ना तो बेस होता है, जबकि क्या होता है, वो न्यूट्रल होता है। ठीक है, और न्यूट्रलाइजेशन बोलेंगे यानी कि हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम कई सारे रिएक्शंस को न्यूट्रलाइज करते हैं। ठीक है, जैसे कि सबसे बड़ी एग्जांपल ले लीजिए, किसी को गैस की प्रॉब्लम है, मतलब कोई खाना बहुत ज़्यादा खा लिए और उनके पेट में क्या हो रही है, जलन हो रही है। ठीक है, तो क्या होता है, वो शख्स क्या करेगा, सबसे पहले दुकान जाएगा, दुकान जाके जो इनो होता है ना वो मंगा कर खाएगा। इनो मालूम है ना सबको, इनो, हाँ, ये जो इनो मिलता है ना, इसके अंदर क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इसका फार्मूला ये है, इसको 2 लिख लीजिए। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ये इनो लाए और पी लिए, लेकिन इसके पीछे क्या है, साइंस है। कैसे कि हमारे पेट में क्या है, हाइड्रोजन क्लोराइड है, HCl क्या है, ज़्यादा मकदार में रिलीज़ हो रहा है। अगर आपके पेट में HCl की मकदार ज़्यादा मकदार में रिलीज़ हो रही है, तब आपको क्या होता है, एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है। ठीक है, वैसे समय पर क्या करते हैं लोग, इनो यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये जो है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ये एक बेस है। ठीक है, और ये जो HCl है यानी कि हाइड्रोजन क्लोराइड जो है ये एक हमारा एसिड है। तो हमने क्या किया, इन दोनों को जब कभी भी हम एसिड और बेस का रिएक्शन करवाते हैं, लेकिन कंडीशन क्या होनी चाहिए, दोनों की मकदार बराबर होनी चाहिए। जितना एसिड है उतना अगर आप बेस डालते हैं तब क्या होगा, ये रिएक्शन इक्वलाइज हो जाएगी, न्यूट्रलाइज हो जाएगी, और वहाँ पर ना तो एसिड की चलेगी ना तो बेस की चलेगी, बल्कि वो क्या होगी, एकदम से वो इनएक्टिव फॉर्म में हो जाएगी। उसी को हम बोलेंगे न्यूट्रलाइजेशन बोलेंगे, यानी कि हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी हो रहा है। ठीक है, और इसके अलावा क्या होता है, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहाँ कहाँ करवाते हैं, जैसे कि आप क्या करते हैं, किसी समंदर में या फिर किसी तालाब में हम किसी इंडस्ट्री वगैरह का वेस्टेज को हम फेंकना चाह रहे हैं, तब हम क्या करते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं, उसको जो भी वेस्टेज होता है ना उसको ज़्यादा हार्मफुल ना हो आबी जानवरों को, उसके लिए क्या करते हैं, उसको न्यूट्रलाइज करते हैं, ताकि जो जिसको हम फेंक रहे हैं, वेस्टेज को समंदर में या फिर तालाब में फेंक रहे हैं, तो उस हमारे वेस्टेज की वजह से हमारे आबी जानवर नुकसान ना हो, उसके लिए हम क्या करते हैं, उसको हम एक रिएक्शन करवाते हैं। उसी रिएक्शन को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोले। ठीक है, आगे भी बहुत सारे जगह आपको न्यूट्रलाइजेशन देखने को मिलेगा। और क्या होता है, केमिस्ट्री में भी हम न्यूट्रलाइजेशन करते हैं, करके हम क्या करते हैं, एसिड और बेस को जब हम रिएक्ट करवाते हैं तब हमको नमक मिलेगा और साथ में पानी भी मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है हमारा एसिड रेन, यानी कि तेज़ाबी बारिश क्या है। नॉर्मली क्या होता है, हमारी फ़िज़ाई कुर्रे में या हमारी ज़मीन में क्या इतनी ज़्यादा आलूदगी हो गई है, जैसे गाड़ियों से निकलने वाला धुआं है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है। ठीक है, ये सभी चीज़ें क्या होती हैं, जब पानी की बूंद से मिलती हैं तो क्या बनता है, कार्बोनिक एसिड बन जाता है। ठीक है, और इस तेज़ाबी बारिश में 3 एसिड्स बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा आपको। कौन सा, एक है कार्बोनिक एसिड, ठीक है, और दूसरा क्या है हमारा,
सल्फ्यूरिक एसिड, और तीसरा क्या है हमारा, नाइट्रिक एसिड। ठीक है, नाइट्रिक एसिड। हाँ, ये जो 3 एसिड है ये कैसे फॉर्म हो रहा है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड था हमारे पास, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मिला, यानी कि फ़िज़ा में कार्बन डाइऑक्साइड की मकदार इतनी ज़्यादा हो गई और वो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर दो मिलकर क्या बना रहे हैं, हमको कार्बोनिक एसिड बना रहे हैं। इसी तरह सल्फर डाइऑक्साइड एक मिनट, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड प्लस वाटर ये दो मिलके क्या बना रहे हैं, ये जो सल्फर डाइऑक्साइड है ये क्या होता है, हमारा आलूदगी की वजह से रिलीज़ होता है। ठीक है, इंडस्ट्रीज़ वगैरह का जो वेस्टेज होता है वहाँ से वो रिलीज़ होता है, रिलीज़ होकर फ़िज़ा में जा रहा था। अचानक से इसको क्या हुआ, जैसे कि बारिश बन के क्या हुआ, बारिश के चंद बूंद इस सल्फर डाइऑक्साइड के साथ जब मिल जाते हैं तब क्या बनाएगा, H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड बना देगा। कौन, सल्फर डाइऑक्साइड प्लस वाटर। इसी तरह नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस वाटर ये दो मिलाकर क्या बनाएंगे, हमको नाइट्रिक एसिड बनाएंगे। ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये भी क्या हो रहा है, आलूदगी की वजह से रिलीज़ हो रहा था, और जब पानी की बूंद से मिलेगा तब क्या बना देगा, वो नाइट्रिक एसिड बना देगा। और यही जो है तेज़ाबी बारिश का जिम्मेदार होता है। कौन कौन सा, नाइट्रिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, और इसका इम्पैक्ट भी बहुत ज़्यादा पड़ता है, यानी कि जो भी इमारत पर अगर कोई एक इमारत पर अगर ये एसिड रेन बरसता है तो वहाँ की इमारत को भी नुकसान पहुँचाता है। अगर इसी तरह ये एसिड रेन अगर खेतों पर, ज़मीन पर बरसता है तो वहाँ की जो ज़मीन होती है वो इनफर्टाइल यानी कि बंजर हो जाती हैं। ठीक है, हाँ, इसके अलावा हम देखेंगे इंडिकेटर्स के बारे में, देखेंगे कि हमारे पास मैन मेड इंडिकेटर कौन कौन से हैं, जैसे कि केमिकली जो है इनको सिंथेसाइज किया गया कौन सा फिनोप्थिलीन इंडिकेटर है, मिथाइल ऑरेंज है, हम आगे की क्लासेस में देखेंगे। ठीक है, हाँ, ये वो सब मालूम करने के बाद ये हम खुद से फिल कर पाएंगे। ठीक है, अब आइए, यहाँ पर हमको देखना है कि जो सिरका है जो हम नूडल्स वगैरह में, या फिर हम क्या करते हैं घरों में अचार, गोश्त का अचार बनाने के लिए क्या करते हैं, सिरका वगैरह डालते हैं ना, तो वो क्या है, वो एक एसिड है। कौन सा एसिड है, वो एसिडिक एसिड। लेकिन ये जो एसिडिक एसिड है उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता, बहुत ही वीक होता है। ठीक है, इसके अलावा जो जैतून का तेल है ओलिक एसिड रहेगा, लेमू, संतरा, जितनी भी खट्टी चीज़ें हैं उसके अंदर सिट्रिक एसिड रहेगा। चर्बी बोल रहे हैं आप, गाय की, भैंस की जो भी चर्बी रहेगी उसके अंदर स्टेरिक एसिड देखने को मिलेगा। पनीर में आपको ब्यूटेरिक एसिड मिलेगा। इमली और अंगूर में आपको टैट्रिक एसिड मिलेगा। और छाछ और दही में आपको लैक्टिक एसिड मिलेगा। कैसे मिला ये, क्योंकि दूध को दही में कौन तब्दील कर रहा था, एक बैक्टीरिया तब्दील कर रहा था। उस बैक्टीरिया का नाम क्या था, लैक्टोबैसिलस। क्या था वो बैक्टीरिया का नाम, लैक्टोबैसिलस था। ठीक है, बैसिलस बैक्टीरिया था, तो यहीं से क्या बना, लैक्टिक एसिड बना। ठीक है, हाँ, इसके अलावा जो हमारा पाम तेल है उसमें क्या होता है, पैल्मेटिक एसिड मिलेगा। पालक और टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड मिलेगा। आंवला में एस्कॉर्बिक एसिड मिलेगा। सेब में मैलिक एसिड मिलेगा। पेशाब में यूरिक एसिड बनेगा। और चाय की जो पत्ती होती हैं उसमें हमको टैनिक एसिड मिलेगा। ठीक है, अब आइए आगे क्लास में हम तफसील से जानेंगे। ठीक है।